सो कपल ऑफ डेज बैक एक पेशेंट को मैंने नॉर्मल डिलीवर किया था। 5 दिन बाद वो अपने रूटीन फॉलोअप के लिए आई एंड एवरीथिंग वाज फाइन। आई सेंट हर बैक होम। उस विजिट के 3 दिन बाद वो दोबारा आई दिखाने, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट आ रही हो रही है, टेस्ट भी करे, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। उसके 3 दिन बाद वो फिर वापस आ गई। ऐसा कम से कम 4-5 बार हुआ। फाइनली 5वीं बार मैंने उनसे परेशान होकर पूछा कि इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू डिस्कस। दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ झापा। सो झापा एक ऐसा कस्टम है जो कई फैमिलीज़ में फॉलो होता है। बेसिकली 40 दिन तक डिलीवर्ड मदर को अपने रूम को छोड़ने की परमिशन नहीं होती है। उसका रीज़न क्या है वी डोंट नो, बट वो लेडी जो कि एक वर्किंग एचआर थी, एक वर्किंग वुमन थी, उसके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था एंड शी कुड नॉट स्टे। जस्ट इमेजिन कि आपको 40 दिन तक एक कमरे में बंद किया जा चुका है, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है किसी के लिए। एंड इस केस में बहाने ढूंढे जा रहे थे कि कम से कम डॉक्टर को दिखाने के बहाने हम बाहर चले जाएं, विच इज़ जस्ट सो सैड। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। नाउ पहले के टाइम पे आई अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि बॉडी को पूरी तरह पोस्टमार्टम से नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पे आने में 40 से 45 डेज़ का टाइम लगता था। एंड ऐसे टाइम पे कोशिश की जाती थी कि पेशेंट को घर में ही रखा जाए, डिलीवर्ड मदर को घर में ही रखा जाए, क्योंकि बाहर की दुनिया से जितना इंट्रैक्शन होगा, इन्फेक्शन होने का रिस्क रहेगा मदर को भी और बेबी को भी। साथ के साथ ये इनिशियल टाइम बेबी के साथ बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो आई अंडरस्टैंड वेयर दिस केम फ्रॉम। बट आज के टाइम पे क्या हमें इतनी एंशिएंट प्रैक्टिसेस को उतने ही एंशिएंट तरीके से फॉलो करना ज़रूरी है? ये एक सोचने की बात है। इफ़ यू आर अ डिलीवर्ड मॉम एंड दिस इज हैपनिंग विथ यू ऑल्सो, कॉमेंट डाउन बिलो।